चार की कहानी एक ऐसे नौजवान रोनी के गिर्द घूमती है जो बज़ाहिर एक खामोश और सादा जिंदगी गुजार रहा होता है, मगर उसके अंदर एक ऐसा तूफान छुपा होता है जो नाइंसाफी के सामने कभी सर नहीं झुका सकता। रोनी बचपन से ही मुश्किलात, गुर्बत और मुआशरती जुल्म देखता आया होता है। इसने अपनी आंखों के सामने ताकतवर लोगों को कमजोरों को कुचलते देखा, मगर वो खामोश रहा क्योंकि वो जानता था कि अकेला इंसान पूरे निजाम से नहीं लड़ सकता। वक्त गुजरता है और रोनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करता है। वो मेहनत मजदूरी करता है, अपने खानदान को सहारा देता है और एक पुरसुकून मुस्तकबिल का ख्वाब देखता है। लेकिन इसकी ये खामोश जिंदगी इस वक्त बखर जाती है जब एक बेरहम माफिया गिरोह इसके इलाके पर कब्जा कर लेता है और लोगों से जबरदस्ती पैसे, इज्जत और जानें छीनने लगता है। रोनी का खानदान भी इस जुल्म की लपेट में आ जाता है। इसका भाई झूठे इल्जाम में मारा जाता है और उसकी मां इंसाफ के दरवाजों पर धक्के खा खा कर टूट जाती है। पुलिस और अदालतें ताकतवर मुजरिमों के सामने बेबस नजर आती हैं, जिसके बाद रोनी के दिल में बगावत की आग भड़क उठती है। वो फैसला करता है कि अब वो खामोश नहीं रहेगा, चाहे इसे इस रास्ते पर चलने के लिए अपनी जान ही क्यों ना कुर्बान करनी पड़े। रोनी अपनी पुरानी तरबियत को याद करता है जो इसने एक वक्त में खुद को मजबूत बनाने के लिए हासिल की थी। मार्शल आर्ट्स, जिस्मानी ताकत और ज़हनी मजबूती इसकी पहचान बन जाती है और वो एक एक करके इन लोगों के खिलाफ खड़ा होना शुरू करता है जो कमजोरों का खून चूस रहे होते हैं। कहानी में दिखाया जाता है कि रोनी सिर्फ ताकत से नहीं बल्कि अक्ल और हौसले से भी लड़ता है। वो माफिया के अंदरूनी राज जानता है, उनके नेटवर्क को तोड़ता है और उनके गैर कानूनी कारोबार को बेनकाब करता है, मगर हर कामयाबी के साथ खतरात भी बढ़ते जाते हैं। दुश्मन इसके पीछे पड़ जाते हैं, इसके करीब लोगों को निशाना बनाया जाता है और रोनी के लिए ये लड़ाई सिर्फ इंतकाम की नहीं बल्कि अपनी इंसानियत और उसूलों को बचाने की जंग बन जाती है। इस दौरान रोनी की जिंदगी में मोहब्बत भी दाखिल होती है, एक ऐसी लड़की जो इसके दर्द को समझती है और इसे याद दिलाती है कि वो सिर्फ एक लड़ाका नहीं बल्कि एक हसास इंसान भी है। मगर ये मोहब्बत भी आजमाइश से गुजरती है क्योंकि रोनी का रास्ता खतरात से भरा होता है और हर लम्हा जान जाने का खदशा रहता है। कहानी आगे बढ़ती है तो रोनी को एहसास होता है कि असल दुश्मन सिर्फ माफिया नहीं बल्कि वो पूरा निजाम है जो ताकतवरों को तहफ़्फ़ुज़ देता है और सच बोलने वालों को खामोश करा देता है। इसीलिए वो फैसला करता है कि अब वो सिर्फ बदला नहीं लेगा बल्कि लोगों को जगाएगा, उन्हें हिम्मत देगा ताकि वो खुद भी जुल्म के खिलाफ खड़े हो सकें। फिल्म के आखिरी हिस्से में रोनी और माफिया के सरबराह के दरमियान एक शदीद और फैसला कुन मुकाबला होता है जहां ताकत, हौसला और सच आमने सामने आ जाते हैं। रोनी शदीद जख्मी होने के बावजूद हार नहीं मानता क्योंकि इसके लिए ये जंग जाती नहीं बल्कि एक नजरिए की होती है। अंजाम में रोनी दुश्मन को शिकस्त देता है, मगर इस फतह की कीमत